हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। 2024 में जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ वो थोड़ा-सा अलग था, वो तो आपको पता ही है और इसमें काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि वो गलतियाँ हैं, है ना? बट उसमें ऑब्जेक्शन लगाने के लिए मटेरियल आपको बहुत कम मिल पा रहा है। क्योंकि आप गूगल से या मान लेते हैं ऐसे ही कहीं से भी किसी भी सोर्स से दे देते हैं तो वो अगर ऑथेंटिक सोर्स नहीं है तो उसको खारिज कर दिया जाता है, यानी उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको माना नहीं जाता। या तो आप बुक का दे सकते हैं या तो ऑथेंटिक कोई सोर्स आप दे सकते हैं, तभी उसको माना जाता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिस पे जो हैं वो ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू आप जो हैं ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न को जो है वो कंपाइल करा गया है। मैं आपको सारे के सारे दिखाऊँगा। इसमें ये है कि आप सबके अगर आपने यही मार्क मतलब इनको अटेम्प्ट करा है और आपने सही अटेम्प्ट करा है तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस काफ़ी हैं। ठीक है? तो देखिए कौन-कौन से प्रश्न हैं वो और क्या-क्या उसके लिए हमारे पास में सोर्सेज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूँ। पेपर का सेट जो है ये सेट है। मैं ये बता रहा हूँ कि कौन से सेट से कौन-सा क्वेश्चन लिया गया है। ये सेट जो है पार्ट 1 ए का सेट नंबर डी है ये। देखिए ये डी सेट है, ये लिखा हुआ है। ये डी सेट है। तो डी सेट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 8 के बारे में, ठीक है? ये वाला, ठीक है? और आप पढ़ सकते हैं द स्पेसिफिक एम्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ टू, ठीक है? एक तो ये है और एक क्वेश्चन है इसमें जो डायरेक्ट वाला अभी बताया था, 19 क्वेश्चन है आई गेस वो, 18, 19 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एजुकेशन, ठीक है? इज़ नॉट एजुकेशन, ये आपसे ही बोल रखा है। तो आंसर की को चैलेंज करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं हमारे ग्रुप में ही जुड़े हुए काफ़ी सारे अभ्यर्थी, तो उन्होंने कई तरह से जो क्वेश्चंस हैं उनके कई जगह से जो हैं वो सोर्स उठाए हैं और कई जगह से उन्होंने सोर्सेस लिए हैं। तो अगर आप जैसे बात करें ये वाले की, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एजुकेशन, तो उसका इन्होंने देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है कि ये कहाँ से, मतलब इसका कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए और इसका पूरा प्रूफ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? डायरेक्ट रिटर्न के बारे में पूरा प्रूफ दे रखा है। इसी के साथ-साथ इसके बारे में भी बताया गया है कि ये कौन सी यूनिट से है। देखिए कौन सी यूनिट से है, यूनिट 4 है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ब्लॉक 2 पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इग्नू ने पब्लिश करा है ये, तो उसकी भी वेबसाइट का लिंक आपको दे रखा है, पेज का लिंक दे दिया है उन्होंने, ठीक है? उसके बाद में दूसरा है द स्पेसिफिक एम्स टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, act as a nodal center for vocational and skill education, build capacities of educators in the area of educational technology, critical praise appraise educational टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ इन इंडिया। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे और इसके आंसर थे ए, बी, बी, सी, सी, डी और डी है, ठीक है? इनमें से एक करेक्ट था। तो जो आंसर की के अकॉर्डिंग है उसमें इनकरेक्ट आंसर दे रखा है, तो इसमें भी इन्होंने जो है वो एक हमारा ये बोल सकते हैं एक प्रूफ इन्होंने दे रखा है, क्लेम के साथ दे रखा है। एनसीईआरटी का है ये, ठीक है? तो एनसीईआरटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे है ये, तो वहाँ से उन्होंने उठाया है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप देंगे ऑफ़िशियल, अगर आप देंगे तो आपका जो है ऑब्जेक्शन कंसीडर करा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास में और ऑब्जेक्शन आपको चाहिए या और जो है प्रूफ आपको चाहिए, इसके साथ-साथ ये भी चाहिए आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए, तो आप जो है हमारे चैनल से आप जॉइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे रखा है, वहाँ पे सारे के सारे अभ्यर्थी जो हैं वो उन्होंने कई सारे जो हैं वो प्रूफ स्टार्ट करे हैं या ढूँढे हैं, तो आप उनको जो है जाके जॉइन कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रत्यावेदन यानी ऑब्जेक्शन जो है वो लगा पाएँ, ठीक है? तो चैनल को जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट में हमारे को लिख सकते हैं।